ओम नमः नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, आज 18वें दिन की शिव महापुराण की कथा का आरंभ हम रुद्र संहिता के 32वें अध्याय से शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस अध्याय में शिव के सुरेशावतार की कथा, उपमन्यु की तपस्या और उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वरा अवतार का वर्णन करूंगा, जिन्होंने धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु का हित साधन किया था। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे शैशवावस्था से ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे और दैववश दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए अपनी माता से वे बारंबार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता ने घर के भीतर जाकर एक उपाय किया। उच्छवृत्ति से लाए हुए कुछ बीजों को सील पर पीसा और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया। फिर बेटे को पुचकार कर वह उसे पीने को दिया। माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वे फिर रोने लगे। बेटे का रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु की दोनों आंखें पोंछकर उनकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा, बेटा, हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। वत्स, पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है, वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहां वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिव का आवाहन किया। तत्पश्चात जंगल के पत्थर पुष्प आदि ले आकर भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक सांब शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। इस तरह दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। मुने, बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित त्रिभुवन संतप्त हो उठा। तब देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे। उस समय शिव ने देवराज इंद्र का, पार्वती ने शची का, नंदीश्वर वृषभ ने ऐरावत हाथी का तथा शिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर जब उन्होंने शिव की निंदा की, तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने जो अघोरास्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि की धारणा की उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर वे सब के सब अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघ कर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ।
भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमरत्व तथा अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से वर दिए जो दिव्य थे। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश किया, प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथों से उपमन्यु को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा बेटा है। पार्वती ने भी बड़े प्यार से उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडीभूत एवं अविनाशी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक घर आए। उन्होंने माता से सब बातें बताई। सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु सबके पूजनीय और अधिक सुखी हो गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वरा अवतार का वर्णन किया है। यह अवतार सत्पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है। सुरेश्वरा अवतार की यह कथा पाप को दूर करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता या सुनाता है वह संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस अध्याय में शिव जी के किरातावतार के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा द्वैत वन में दुर्वासा के शाप से पांडवों की रक्षा, व्यास जी का अर्जुन को शक्र विद्या और पार्थिव पूजन की विधि बताकर तप के लिए सम्मति देना, अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर तप, इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान, अर्जुन का शिव जी के उद्देश्य से पुनः तप में प्रवृत्त होना, इन सब का वर्णन है। तदंतर पार्वती के विवाह प्रसंग में हुए जटिल नर्तक तथा द्विज अवतारों की, फिर अश्वत्थामा अवतार की बात कहकर नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, बुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया था। जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ द्वैतवन में चले आए। वहीं वे पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। प्रियवर, उसी समय सुयोधन ने आदर पूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंद पूर्वक वहां गए और पांडवों से मनोनुकूल भोजन की याचना की। तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। मुनीश्वर, इधर अनाभाव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे और शाक के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने।
इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने भी आकर उन्हें शंकर के समाराधन का आदेश देते हुए कहा, शिव जी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए भुक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना वाले मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक और सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं। अब अर्जुन पहले दृढ़ता पूर्वक शक्र विद्या का जप करें, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक्र विद्या का उपदेश देने को उद्यत हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बतलाकर उनसे कहा। व्यास जी बोले, पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहाँ जाह्नवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। यह विद्या अदृश्य रूप से सदा तुम्हारा हित करती रहेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, नृप श्रेष्ठो, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो, इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार मुनिवर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद दे तथा शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर्धान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वे उस समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया है। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, यह दूसरे के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन ने चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के बिछोह का दुख तो हुआ, पर कार्य की महत्ता देखकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत इंद्रकील को चले गए। वहां पहुंचकर वे गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से सुशोभित था, वहां ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं ही अपना वेश बनाया। फिर पहले मन ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वे आसन लगाकर बैठे। तत्पश्चात समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेजो राशि शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिव जी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। तब अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, यह यहाँ कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया कि
यह घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इंद्र के समीप गए। गुप्तचरों ने कहा, देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं कि वह देवता है, ऋषि है, सूर्य है अथवा अग्नि है। उसी के तेज से संतप्त होकर हम आपके सन्निकट आए हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, उन गुप्तचरों के यूं कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वे पर्वत रक्षकों को विदा करके स्वयं वहां जाने का विचार करने लगे। विप्रवर, इंद्र अर्जुन की परीक्षा करने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे, ब्रह्मान, बताइए इस समय कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है। इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे वह तप से डिग जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा, तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी। तदंतर अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले, भद्र, तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए, परंतप यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेष्ठकरी होगी। साधक को सर्वथा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव है ही, वे संपत्तियां और फल मोक्ष दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे मन को वश में करके इंद्र के उपदेशानुसार शिव जी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस अध्याय में किरातावतार के प्रसंग में मूक नामक दैत्य का शुक्र रूप धारण करके अर्जुन के पास आना, शिव जी का किरातावेश में प्रकट होना और अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध, इन सब का वर्णन है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तदंतर अर्जुन व्यास जी के उपदेशानुसार विधि पूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ शिव जी का ध्यान करने लगे। उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर के बल पर खड़े हो सूर्य की और एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जप कर रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। पुनः वे शिव जी के पास गए और समाहित चित्त से बोले, देवताओं ने कहा, सर्वेश, एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। प्रभो, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे क्यों नहीं देते। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि एवं प्रसन्नात्मा महाप्रभु शिवजी उस वचन को सुनकर ठठाकर हंस पड़े और देवताओं से इस प्रकार बोले। शिवजी ने कहा, देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ।
मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, शंभु के उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णतया निश्चय हो गया। तब वे सब अपने स्थान को लौट गए। इसी समय मूक नामक दैत्य शूकर का रूप धारण करके वहां आया। विपेंद्र, उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहां अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग में अत्यंत वेग पूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता तथा अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे शिवजी के पाद पदों का स्मरण करके यों विचार करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा, यह कौन है और कहां से आ रहा है? यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना हितैषी है, और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से तथा नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र चार प्रकार के कहे गए हैं, उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक पृथक बतलाया है। नेत्र मित्र का संयोग होने पर उज्ज्वल, पुत्र दर्शन के समय सरस, कामनी के प्राप्त होने पर वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो उठी हैं। अतः यह निसंदेह शत्रु ही है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे लिए गुरुजी की आज्ञा भी ऐसी है कि राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना। तथा मैंने इसलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है। यों विचार कर अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गए। इसी बीच भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का यूथ भी था और वे महान, अद्भुत, सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी कांच बंदी थी और उन्होंने वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेत धारियां चमक रही थीं। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकस बंधा था और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गण यूथ भी वैसी ही साज सज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिव भिल्लराज बने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में सुअर की गुर्राहट का शब्द 10 दिशाओं में गूंज उठा। उस शब्द से पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ झन्ना उठे। तब उस वनेचर के शब्द से घबराकर अर्जुन सोचने लगे, अहो, क्या ये भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं? क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है। पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है कि तथा देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी कल्याण करता और सुखदाता है। वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्यों का निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग सर्वभाग से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ ही जाता है तो
उसे कर्म जनित समझना चाहिए। सो भी बहुत ही आशंका होने पर भी थोड़ा होता है अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का ही दोष मानना चाहिए, अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख भुगताकर पीछे निसंदेह उसे दूर कर देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। यूं जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा वे करते हैं। भला उन समर्थ को कौन मना कर सकता है। अन्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों न उपस्थित हो जाए। लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। अपने शंकर अपने भक्तों को, चाहे वे पापी हों या पुण्यात्मा, सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्त को कष्ट में डाल देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं। फिर तो है भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी हैं। अतः मैं शिव जी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन यूं विचार कर ही रहे थे, तब तक बाण का लक्ष्य भूत वह सुअर वहां आ पहुंचा। उधर शिवजी भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय उन दोनों के मध्य में वह शुकर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा भी कही गई है। तब भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इसी समय उन दोनों ने उस शुकर पर बाण चलाया। शिवजी के बाण का लक्ष्य उसका पुच्छ भाग था और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया था। शिवजी का बाण उसके पुच्छ भाग से प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया, तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। तब वह शुकर रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की, फिर वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्य के उस क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसे देखकर शिवजी का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, अहो यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए ही आया था, परंतु शिवजी ने ही मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ने ही आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस अध्याय में अर्जुन और शिवदूत का वार्तालाप, किरात वेशधारी शिवजी के साथ अर्जुन का युद्ध, पहचानने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति, शिवजी द्वारा अर्जुन को वरदान देकर अंतर्धान होना, अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना, श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना, इन सब का वर्णन है। नंदीश्वर जी कहते हैं, महाज्ञानी सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव की उस लीला को श्रवण करो जो भक्तवत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदंतर शिवजी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा।
उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमकाकर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषि सत्तम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भीलराज के उस अनुचर द्वारा यूं कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वनेचर, तू बड़ा मूर्ख है, तू बिना समझे बूझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे? इसकी धारियों तथा पिच्छों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन का वह कथन सुनकर भीलरूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यों उत्तर देते हुए बोला, रे तापस, सुन, जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत सेवनचारी भीलों के साथ वहां बैठे हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ हैं। यह बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का है। यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को ले लेने से तू तप से च्युत तथा कृतधन हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतधन तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा है तब फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान हैं, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कर रहा है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। तू चपलता छोड़ दे। इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उससे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वनचारी भील, तू मेरी सार बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहासास्पद ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा, अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन के यूं कहने पर वह भील जहां शिवावतार सेनापति किरात विराजमान थे वहां गया और उन भीलराज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरेताश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां गए। उधर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा
तब वे भी धनुष बाण ले सामने आकर डट गए। तदंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से यूं कहलवाया। किरात ने कहा, तपस्विन, तनिक इस सेना की ओर तो दृष्टिपात करो। अरे अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ, क्योंकि तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो। तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा, दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथनानुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूँ तो निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुखार्त हो जाएं तथा मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाएं, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कहीं सिंह गीदड़ से डर गया हो। इसी प्रकार राजा क्षत्रिय कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं हो सकता। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन के यूं कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उसके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिवजी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। तब उस भक्तवत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुने, भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दासता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी। अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परवशता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिव जी का जो स्वरूप वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्वसिद्धिदाता रूप का उपदेश दिया था, शिव जी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे। अहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्ण किया है वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याणकर्ता साक्षात स्वयं शिव तो ये ही हैं। हाय, इस समय मैंने यह क्या कर डाला। अहो, भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है। वह बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डाल देती है। फिर मेरी तो बिसात ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सी लीला रची है। मैं तो उनके द्वारा छला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खिन्न मन से यूं कहा। अर्जुन बोले, देवाधिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों के कल्याण करता हैं।
सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सा खेल किया है? आपने तो मुझे छल लिया। प्रभो, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्तवत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यूं बोले। शंकर जी ने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद न करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक त्याग दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्तवत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, परम प्रसन्न हूँ। अतः अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है, उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है। इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है? अतः तुम्हारी जो लालसा हो वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो। यह जो कुछ हुआ है वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर के यूं कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, शंभो, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं। यूं कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सद्भक्ति युक्त एवं वेद सम्मत स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप देवाधिदेव को नमस्कार है। कैलाश वासिन, आपको प्रणाम है। सदाशिव, आपको अभिवादन है। पंचमुख परमेश्वर, आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले तथा सहस्त्रों मुखों से युक्त हैं, आपको प्रणाम है। नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सधोजात को अभिवादन करता हूँ। वामांग में गिरिजा को धारण करने वाले वृषध्वज, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी, आप परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कर्पूर के समान गौर वर्ण का है। हाथ में पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं, आपको प्रणाम है। गंगाधर, आप व्याघ्र चरम का उत्तरीय तथा गज चरम का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले, आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है। जो गणेश स्वरूप हैं, कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण, सगुण, रूप रहित, रूपवान,
कलायुक्त तथा निष्कल हैं, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिद्रूप हैं और अन्वय भेद से त्रिलोकी में रमण कर रहे हैं। जैसे धूलि कणों की आकाश में उदय हुई तारकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं है। नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंदबुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेशान, आप जो कोई भी हो, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी ही चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, वत्स, अब अधिक कहने से क्या लाभ। तुम मेरी बात सुनो और अपना अभीष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, महर्षि, शंकर जी के यूं कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान हैं, अतः घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था वह तो आपके दर्शन से ही विनष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर अर्जुन ने भक्तवत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिवजी को यह ज्ञात हो गया कि यह पांडुपुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वे भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा। शिवजी बोले, वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजेय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूँगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्म स्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हो वे शीघ्र ही अंतर्धान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला।
जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें उस संपूर्ण वृत्तांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौट कर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुने, इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस अध्याय में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगावतारों का सविस्तर वर्णन है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतु बंध पर रामेश्वर और शिवालय में घूमेश्वर। मुने, परमात्मा शंभु के ये ही वे 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्यों को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। मुने, उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इसका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर हुआ। वह भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुने, भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्रीशैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। मुने, यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, वह दर्शन और पूजन करने से महासुखकारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार
रत्नमाल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहीं प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्म बल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया। मुने विंध्य गिरि ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति के प्रदाता भक्त वत्सल लिंग रूपी शंकर वहां दो रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर उनमें एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के पांचवें अवतार का नाम है केदारेश। यह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। मुने, वहां श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके प्रार्थना करने पर शिव जी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहां शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभीष्ट प्रदान करते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी हैं। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभीष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीमशंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के भगत थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। मुने, जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक सातवां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर कैवल्य पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नामक आठवां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए। अहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं।
तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिय परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहां गौतमी नाम से प्रवाहित हुई। उनमें नवा अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। मुने, जो लोग इन वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भुक्ति मुक्ति का भागी बना देता है। 10वां नागेश्वरावतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिवजी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्म घाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे परात्पर प्रभु शंभु लोकों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। मुने, नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। मुने, शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वरावतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिन भक्तवत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए। मुने, जब तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंध पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह सर्वदा भुक्ति मुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य सद्भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा। फिर उसे कैवल्य मोक्ष मिल जाएगा। घूष्मेश्वरावतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का करता, भक्तवत्सल तथा घुष्मा को आनंद देने वाला है। मुने, घुष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित शैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने, घुष्मा के पुत्र को सुद्रेहा ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए घुष्मा ने शिव जी की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदंतर कामनाओं के पूरक शंभु घुष्मा की प्रार्थना से उस तड़ाग में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घुष्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इस बार है दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया।
ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस शतरुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनता है उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। ओम नमः नमः शिवाय। तो प्रिय शिव भक्तों, इस प्रकार यह शतरुद्र संहिता संपूर्ण हुई। अब इससे आगे हम कोटि रुद्र संहिता का पाठ करेंगे। श्री शिव महापुराण में कोटि रुद्र संहिता में 12 ज्योतिर्लिंगों का तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा का वर्णन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्म ज्ञानानंद स्वरूप में ही दिखते हैं, उन तेजों में भगवान शंकर को जिनका आधा शरीर शैलराज कुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सच्चिन्मय एवं परमानंद स्वरूप से प्रकाशित होता है तथा जो गिरिजानंदिनी पार्वती के भुजपाश से आवेष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुंज सबका मंगल करें। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिवावतार का महात्म बताया है वह बहुत ही उत्तम है। तात आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं। प्रभो, आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुर में यश रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य भूमंडल में तीर्थ में जो शुभ लिंग है अथवा अन्य स्थलों में भी जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोकों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंग में है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है, उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है।
समस्त लोकों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जहाँ जब जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहाँ तहाँ तब तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप भूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुमेश्वर का स्मरण करे। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे, वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही इस लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना खाना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का वह निवारण करने वाला बताया गया है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सहसा पर्वत पर ही स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुमेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दिया। ये दर्शन मात्र से
पापहारी तथा संपूर्ण अभीष्ट के दाता होते हैं। मुनिवरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान प्रधान शिवलिंग बताए गए। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस अध्याय में काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अत्रीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा, इन सब का वर्णन है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमयी ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अविमुक्त कृतिवाश्वेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेध आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, सूलटकेश्वर, माघवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में यह बतलाया कि अत्रि पत्नी अनसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनसुईये, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोक हित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले, साध्वी अनसुईये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़ नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव ने कहा, ब्राह्मण दंपति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोकों के लिए सुखदायक हो जाइए। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा, ब्राह्मण दंपति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोकों के लिए सुखदायक हो जाइए।
तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस अध्याय में ऋषि का पर भगवान शिव की कृपा, एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदिकेश नाम से निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा का भी वहां आना, इन सब का वर्णन है। तदंतर श्री सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूत जी, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहाँ महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मणी की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। विप्रवरो, यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचार्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायण थी। उस कृशाग्नि युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्टात्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया। उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेह पूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तन्वंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतया आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विहल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विहल दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्तचित हो कहा, वर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली, देव देव महादेव शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है।
अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा, ऋषि के तुम सदाचारिणी और विशेषतः मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दे दिए। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहां भगवान शिव का आविर्भाव हुआ जान हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देव नदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्न चित्त हो बोली। गंगा ने कहा, ऋषि के वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोक हित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव वहां नंदीकेश के नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती हैं जो मनुष्यों से वे ग्रहण किया करती हैं। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस अध्याय में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा का वर्णन है। तदंतर कपिला नगरी के कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म सुनाकर अन्य बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्म कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महात्म तथा उनके प्राकट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो। मुने, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं के महात्म को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख
था उसे पिता को निवेदन किया। द्विजो, वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांति पूर्वक बोले। दक्ष ने कहा, कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। सूत जी कहते हैं, दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? मुने, इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विहल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता, अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिरचित होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभो शंकर, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। शिवजी ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्म को बढ़ाने
तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान हैं। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। मुनीश्वरों, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभीष्ट को पाता और सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस अध्याय में मल्लिकार्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा का वर्णन है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारकशत्रु शिवापुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर क्रौंच पर्वत पर चले गए, पार्वती और शिवजी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पौर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द का शिववाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। ऋषियों ने कहा, प्रभो, अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ।
तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे जो पिता माता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रिय मेघा, सुकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्म द्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती, उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तवत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यूं कह शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने ज्यों ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी वह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़ भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले। द्विजों ने कहा, महाकाल, महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभो, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जनसाधारण की रक्षा के लिए
सदा यहीं रहें। प्रभो शंभो, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। ओम नमः नमः शिवाय। तो प्रिय शिव भक्तों, इस प्रकार आज 18वें दिन की श्री शिव महापुराण की कथा समाप्त हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।